Hello, good evening students. How are you all? होप कि चलो आप सब ठीक होंगे, प्रिपरेशन भी अच्छी खासी चल रही होगी आप लोगों की, है ना। और नहीं भी चल रही है तो कोई बात नहीं, जो PYQ आप लोगों को मिल रहे हैं, जैसे कि टाइम कम बचा हुआ है तो कितना चैप्टर्स पढ़ें, कितना रिवीजन करें, कितना मतलब हर एक चैप्टर्स को अगर हम डिटेल में देखने जाएंगे तो भाई हमसे कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाना है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाना है। तो भाई एक सिंपल सी चीज़ है हमारे पास, जो है PYQ का कलेक्शन। क्या है हमारे पास? PYQ का कलेक्शन। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एक शॉर्ट रिवीजन ले रहे हैं सारे चैप्टर्स पे। जाहिर सी बात है, अब तक हमने वही किया है। क्या किया हमने? जितने भी चैप्टर्स हैं उन पर हमने शॉर्ट रिवीजन लिया है और उसके PYQ हमने सॉल्व किए हैं। करेक्ट। बिल्कुल वैसे ही आज भी हमने, जैसे लास्ट टाइम हमने जो रिवीजन लिया था वो है रिडॉक्स रिएक्शन। किसका लिया था हमने? रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। किसका लिया था? ठीक है, किसके लिए लिया था हमने? रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमने रिडॉक्स रिएक्शन का एक शॉर्ट रिवीजन तो लिया था, बट जो रह गया था वो था हमारा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जो आज हम यहाँ पर देखने वाले, मतलब ये वाला जो सेशन है हमारा, उसमें हम देखने वाले हैं PYQ ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बिल्कुल वही है कि देखो, अब आप क्या कहते हो कि आपने एक बार वीडियो देख ली, फिर बस याद हो गया है, हमने पढ़ लिया है, दोबारा अब उसको हम देखते ही नहीं है, हम उसकी तरफ जाते ही नहीं हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपका एक काम जो आपका बनता है, जितने भी PYQ आप देख रहे हैं या जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, हालांकि कम समय बचा हुआ है तो हमें, अब हम PYQ के भरोसे ही हैं, तो PYQ आपके सामने जितने भी आ रहे हैं या जितने भी आप देख रहे हो, तो करना सिर्फ एक चीज़ है आप लोगों को, भाई जब वो PYQ आप एक बार गो थ्रू कर रहे हो सारे के सारे, आपने एक बार वो चीज़ देख ली, किसी भी वीडियो पे देख ली, कहीं भी देख लिया, तो एक सिंपल सी चीज़ है भाई, उस PYQ को आप फिर से रिपीट करो, फिर से उसको गो थ्रू करो। क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ को, होता है ना कि जब आप किसी चीज़ को 2 या 3 बार एक बार देखते हो ना, तो वो बराबर आपके दिमाग में जाके एकदम सेट हो जाना है। ठीक है, एकदम क्लियर। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल वही करके चलना है। ठीक है, आज का PYQ क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में भी रिकॉर्डिंग सेशन है, तो जाहिर सी बात है कि जो डाउट्स हैं आपके, जो कुछ रह जाए तो कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, क्लियर। और कोशिश यही है कि भाई देखो, जितने भी PYQ मिल रहे हैं, जितने भी PYQ मिल रहे हैं, उसके नोट्स बना लो, और नोट्स नहीं भी बनाए हैं ना तो उसको 2 या 3 बार है ना उस वीडियो को अच्छे से देख लो, चाहे आप उसको किसी स्पीड पे रख के देख लो। भाई देखो, जैसे कि आपके पास 1.5 की स्पीड है, नॉर्मल स्पीड पे, तो आप बेसिकली आप वीडियो पहले आप शुरुआत में एक बार देख लो, फिर उसके बाद उसी चीज़ को आप 1.5 की स्पीड पे भी रख के आप देख सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी PYQ आपको मिल रहे हैं, वो सारा कुछ आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following conversion does not, क्या है? does not, चलो फटाफट देखो, नोटबुक भी अपने साथ में लेकर के बैठ जाओ, ताकि ये क्वेश्चन जब तक हम लिख रहे हैं तब तक आप इन क्वेश्चंस को साथ में ही नोट डाउन कर लो। सबसे अच्छी बात तो ये हो जाती है, आप क्वेश्चन साथ में नोट डाउन कर लोगे और फिर जो आपके पास ऑप्शंस हैं आप उसके आंसर्स भी फाइंड आउट, इस बहाने आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे, आपकी स्टडी भी हो जाएगी और आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को समझ भी पाओगे। समझ गए? क्लियर? क्या आप लोग सब तो स्मार्ट हो ही, तो क्लियर तो हो ही जाएगा। ठीक है,
अब मैं यहाँ पर दे रही हूँ ऑप्शन ए ले लो यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके पास, दैट इज VO प्लस 2 टू क्या कन्वर्ट हो रहा है आपका यहाँ पर, क्या कन्वर्ट हो रहा है भाई देख लो, ठीक है, V2O3, ठीक है। ऑप्शन बी है आपके पास Na2Na प्लस, ठीक है। एंड ऑप्शन सी है आपके पास Zn2 प्लस 2Zn, ठीक है। एंड ऑप्शन डी है आपके पास यहाँ पर, दैट इज क्रोमियम O ठीक है। क्रोमेट जो है आपका किसमें फॉर्म हो रहा है, Cr2O7 ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से भाई करेक्ट वाला ऑप्शन है कौन सा, कहाँ पर है, ठीक है। ये देख लो, पहले तो आप ये सारे देख लो, ऑप्शंस देख लो, उसके बाद फिर बता दो विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन डज नॉट इन्वॉल्व इधर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो ना तो ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व हो रहा है ना तो रिडक्शन में। अब हमने जो कॉन्सेप्ट देखा है अब तक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट का एक्सेप्ट या रिमूव होना जो हमें रिडॉक्स रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन, क्या बताता है हमें, रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या बताता है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। इस बेस पे हमने जो थियोरी देखी अब तक, हमने जो एक्सप्लेनेशन देखा है, उसके बेस पे ही हमें बताना है, ठीक है। तो उसकी अगर हम देखने जाएं तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। क्या है हमारे पास, ऑप्शन डी। देखो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर हो रही है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट मतलब जो आपके एलिमेंट हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस या इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस को एक्सेप्ट करना या उसको लूज करना, ये किसमें, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। जो आपको ए बी सी तीनों में भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होते हुए आपको दिखाई देती है। बट अगर हम ये वाली रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन डी, ना तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा हमारा ऑप्शन डी। क्लियर, क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डर यही होता है, मैम इतना टाइम बचा है, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। भाई देखो टाइम तो कम है ही, पर उसका एक सोल्यूशन भी है, और उसका सोल्यूशन ये है कि आपको जो भी चीज़ें, जितने भी PYQ मिल रहे हैं उनकी आप स्टडी कर लीजिए, ठीक है। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, ठीक है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, किसकी, नाइट्रोजन की, कहाँ पे बतानी है आपको, इन N3H, ठीक है, N3H में आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है नाइट्रोजन की बतानी है। क्लियर, किसकी, नाइट्रोजन की। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें क्योंकि पता ही होता है आंसर, बट फिर भी हम ऑप्शंस देखेंगे क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो तो भाई MCQ है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो उसके लिए तो हमारा ऑप्शंस देखना बनता ही है, ठीक है। ऑप्शंस नहीं रहेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा भाई गलत कौन सा है और सही कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, देख लो सिंपल सी बात है भाई, कि अब यहाँ पर बेसिक सी बात है कि आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज एक्स, कंसीडर कि एक्स है, क्या है, एक्स है, आपने ये कंसीडर कर लिया है, क्या है ये, एक्स है, ठीक है। अब एक सिंपल सा काम करना है अब आपको यहाँ पर, क्या काम करना है, एकदम सिंपल सा काम करना है।
वो ये कि किस में फाइंड आउट करना आपको, N3H में। किस में फाइंड आउट करना आपको, N3H में। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है आपके पास, 3। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है, ठीक है। एंड सिंपली हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन कितना है, +1, इसका स्टेट क्या है, +1, ठीक है। अब आपने कर लिया इसको +1 कर लिया है भाई, देखो ये हो गया +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या हो गया, 3x विच इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो गया, ठीक है ना। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या रहा, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहा, ऑप्शन डी। कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। क्लियर, क्या है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। समझ गए, क्लियर है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देख लो, ऐसे ही सारा कुछ हमें फाइंड आउट करना है, ओके। अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे रही हूँ आपको जिसके आंसर्स आपको मुझे कमेंट में बताना है। बिल्कुल जैसे होता है ना कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल वही करना है, इसके आंसर्स आपको कमेंट में बताने हैं, ठीक है। फिलहाल फिर भी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे भाई क्या है उसमें। चलो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, दैट इज व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ओके लेट्स सी दैट व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या है आपके पास, ऑक्सीडेशन स्टेट। सो हियर यू हैव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन, किसी में पूछा भाई मैंगनीज है किसके साथ, तो यहाँ पर है MnO4 -1, ठीक है। इसमें आपको पूछा गया है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, किसका पूछा गया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, ठीक है। अब पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस देख लो पहले। ये रहे ऑप्शन, +4, ऑप्शन बी है आपके पास +6, ऑप्शन सी है आपके पास +5 और ऑप्शन डी है आपके पास +7, ठीक है। क्या है, क्लियर, देख लो ध्यान से, ठीक है। देख लिया, अब मुझे जो है आप लोग इसका सॉल्यूशन बताओगे, क्या बताओगे आप लोग मुझे इसका सॉल्यूशन। देखो फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बता रही हूँ, देखो भाई MnO4, ठीक है, एक मैंने यहाँ पे डाल दिया है, दैट इज कि आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसके लिए, Mn के लिए, मैंगनीज के लिए, किसके लिए, मैंगनीज के लिए, ठीक है। तो एक सिंपल सी चीज़ है, मैंगनीज की, मैंगनीज है कितने, कितने नंबर ऑफ एटम यहाँ पे प्रेजेंट है मैंगनीज का, 1। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है, जी भाई नहीं पता है ना, नहीं पता है, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4, कितने हैं, 4, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, ठीक है, ये देखिए ये हो गया -2 इज इक्वल टू -1, ओके। 4 2 8 -8 वहाँ पे जाएगा +-7, क्या हो जाएगा आपके पास, ओके। चलिए सिंपल है भाई, सॉल्व करके बताओ कितना होगा, तभी तो मिलेगा आपको, ठीक है। बस देखो मैंने पूरा का पूरा इक्वेशन आपके लिए तैयार कर दिया है, अब आपको जो करना है सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। ऑप्शन फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, आपको पता करके बताना है कि इसका आंसर है क्या।
एंड ऑप्शन इज डी। क्या है आपके पास? ऑप्शन डी। क्लियर? करेक्ट आंसर क्या है आपके पास? ऑप्शन डी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ गए? कुछ डाउट है? ओके, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ। अब ये जो दो क्वेश्चंस मैं आपको देने वाली हूँ, यहाँ पर आपको ये जो दो क्वेश्चंस अब मैं आपको दूंगी ना, मैं यहाँ पर कोई मतलब ऑलरेडी हम एक्सप्लेनेशन देख चुके भाई किस तरीके से निकालना है। क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, आपको आंसर्स जो है वहाँ पर बता देने हैं। ठीक है, चलिए फिर मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, आप आंसर्स जो है बता दीजिएगा। एक तरह से समझ लीजिएगा, देखो आंसर गलत हुए तो गलत, कोई दिक्कत नहीं है, गलत तो गलत, पर एक चीज आपको पता चल जाती है कि आप यहां पर गलत कर रहे हो ना, ठीक है, बट एक बार आपको करेक्ट आंसर पता चल जाना तो उसके बाद आप वहां पर क्या कहते हैं, आप एग्जाम में तो गलत नहीं करोगे ना, वहां पर आपका कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर होता है। ठीक है, चलिए समझ गए? नाउ क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर कितना था हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी दी क्वेश्चन नंबर 2 1 1 2 3 ओके, 3 क्वेश्चन हो गए ना, 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, ठीक है, इन ओके, बहुत इजी है, मैं ऑप्शंस दे देती हूँ, आंसर्स बता रही हूँ। ए इज +5, बी है आपका -1, सी है आपके पास, सी ऑप्शन क्या है आपके पास? -5 एंड डी ऑप्शन क्या है आपके पास? +1। देन द करेक्ट आंसर विल बी ए। क्या है करेक्ट आंसर आपका? +5। ओके, डन। चलिए अब नेक्स्ट ये लास्ट पेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमसे? दैट इज व्हाट इज दी देखो जो oxidation number of oxygen, that is O, where N
O2-, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, अब क्या ही बताऊं आपको, ठीक है। O2 आयन -2, B1 is there, -1, C है आपके पास +1, D है आपके पास +2, ओके, क्या है +2, ठीक है। नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर, क्या है, कौन है वो, सेम एक्सप्लेनेशन आपको यूज करनी है भाई और कुछ नहीं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, ठीक है। आंसर क्या है आपका इसका -1, ऑप्शन बी, ओके, दैट्स इट, क्लियर, ऑप्शन बी, ओके, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ठीक है, ये अभी जो क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ ना, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये हमने ऑलरेडी किए हैं, मतलब इसके एक्सप्लेनेशन हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 में हमने देख लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ इन क्वेश्चंस को फॉलो करना है और नेक्स्ट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं, उनको सिर्फ गो थ्रू करना है। भाई देखो, एक्सप्लेनेशन आपको पता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, अब उसी के बेस पे जो है आपको आगे का जो भी आंसर है वो आपको लिखते जाना है, करते जाना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस ये समझ लो कि ये सारे आपके PYQ के मोस्टली रिपीटेड वाले, मतलब अच्छे खासे वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं, और इनको ही आपको गो थ्रू करना है, जितना हो सके इनको इतना रिवाइज करना है। आज आपने देखा, कल फिर इसको रिवाइज कीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा इसको रिवाइज करना है। अब जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे, रिवीजन आपका होगा, रिवीजन होगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन होगा उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। एक्सप्लेनेशन तो मिल ही रहे हैं आपको साथ में क्वेश्चंस के साथ, तो क्वेश्चंस भी हैं, आंसर्स भी हैं, कॉन्सेप्ट भी है, एक्सप्लेनेशन भी है, तो जस्ट आपको अब उनको गो थ्रू करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से जब आप स्टडी करोगे ना, तो आपके बेसिकली जितने भी, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो तो एकदम भाई क्या ही कहना, आप उसको एकदम सेट हो जाएगा आपके दिमाग में। और एक बार आपके क्वेश्चन आंसर सेट हो गए, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई, तो भाई फिर तो ठीक ही है, फिर तो कोई इशू ही नहीं है, फिर तो आपका पेपर 1 तो भाई एकदम क्लियर है, ठीक है, पेपर 1 आपका एकदम क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है उसकी, है ना। आने दो एग्जाम को, कभी भी आने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, हम कर लेंगे, हमने तैयारी कर रखी है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज, देखो जब क्वेश्चन हमारे बिल्कुल वैसे, देखो हमने एक ही तरीके के कितने क्वेश्चंस देख लिए, एक ही तरीके के हमारे पास कितने सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो जब इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से जब आप आंसर कर लोगे ना एक बार कमेंट में, तो आपको खुद को पता होगा कि भाई वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चंस देख लो और फिर उसका सॉल्व करके आंसर कमेंट कर लेना, मतलब एक बेटर ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाएगा भाई, एक क्या बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डन। चलो ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस नहीं होंगे तो आंसर्स कैसे बताओगे, हालांकि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपको ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ये है कि भाई क्लिक करने के लिए तो ऑप्शन आपको देखने ही पड़ेंगे।
है ना। चलिए अब बता दो क्या है, क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है। F2 है हमारे पास और F के लिए क्या है हमारे पास -1 है, F का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, F2 है, मल्टीप्लाई कर लो इसको, -2 हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर +2 +2 +2 दो बार हो गया हमारे पास। ओके, +1 +2 100 अरे जस्ट अ मिनट, हाँ ऑप्शन रॉन्ग हो गए भाई। -2 और यहाँ ये हो जाएगा हमारा +1, क्या है ये +1। ओके ना, अच्छा अब आंसर दो भाई। ठीक है, वैसे भी वो ऑप्शन तो ऑप्शन में आंसर हमारा था ही नहीं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्या आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी +2। ठीक है, ये तो फिलहाल हमारा करेक्ट वाला आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं हम? अब ये देख लो, ये तो हमने देखे दो टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे अब तक। ठीक है, अब तक हम देख रहे हैं दो टाइप के क्वेश्चंस हमने देख लिया। अब हम देखते जा रहे हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन में आपको थर्ड टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, और आपको किन किन कॉन्सेप्ट को रख करके उसको ध्यान में चलना है या फिर उसको आंसर करना है। ठीक है, चलिए here you have question number 7। क्या है आपके पास? आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। अब भाई किसके लिए हमें स्टेटमेंट देखनी है ना, तो हमारे पास एक रिएक्शन है जिसके लिए हमें क्या देखना है, करेक्ट स्टेटमेंट जो हम देखना है। रिएक्शन देख लेते हैं पहले हमारे पास क्या है, दैट इज 3Br2 + 6O3 +3H2O +3H2O। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मिला दैट Br, क्या मिल गया 5Br माइनस प्लस BrO3 प्लस 6HCO3। ठीक है, ये रहा, डन, क्लियर। ठीक है, अब इसके स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट्स देख लो भाई कि स्टेटमेंट्स क्या हैं इसके। ठीक है ना, स्टेटमेंट देख लेते हैं अब हम लोग कि यहाँ पर बेसिकली हमें स्टेटमेंट क्या दिया गया है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ए दिया गया है आपको, ब्रोमाइन इज ऑक्सीडाइज्ड। ब्रोमाइन क्या हो गया भाई आपका, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ब्रोमाइन ऑक्सीडाइज हुआ है, जी हाँ हुआ तो है। एंड कार्बोनेट इज रिड्यूस्ड, कार्बोनेट जो हुआ है ना आपका वो रिड्यूस्ड हुआ है। देखो ऑप्शंस ध्यान से देख लेना, ठीक है, ऑप्शंस ध्यान से देखना और उसके बाद ही मुझे आंसर करना। ठीक है, रिड्यूस्ड,
ब्रोमाइन इज बोथ, ब्रोमाइन क्या हो रहा है, दोनों भी हो रहा है, इट रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड, इट रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। ऑप्शन सी है दैट ब्रोमाइन neither reduced reduced ना तो reduced हो रहा है नॉर ऑक्सीडाइज्ड, ना तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। एंड योर ऑप्शन डी, ये क्या कहता है भाई बताओ, ये कहता है कि जो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड, ठीक है, ब्रोमीन क्या हो गया यहाँ पे, रिड्यूस्ड हुआ है, ब्रोमीन क्या हुआ है, रिड्यूस्ड, बट एंड वाटर ऑक्सीडाइज्ड, वाटर क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। अब देखो बहुत ही सिंपल है, आ जाते हैं, ठीक है, आ जाते हैं हम अपने रिएक्शन पे। अब देख लो रिएक्शन क्या दिया हुआ है, 3Br2, दैट मीन्स 5 ब्रोमीन है, ओके, 6 कार्बोनेट दैट इज -2 एंड 3H2O। अब इन्होंने ये कहा कि ब्रोमीन हो रहा है रिड्यूस्ड और वाटर हो रहा है, देखो पहले तो इन्होंने कहा दैट इज ब्रोमीन निदर रिड्यूस्ड और नॉर ऑक्सीडाइज्ड, तो ये वाला ऑप्शन तो भाई हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमारे रिएक्शन में हमको साफ साफ दिख रही है कि ब्रोमीन में जो है ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और रिडक्शन भी हुई है, ठीक है, हमारा ब्रोमीन जो है वो ऑक्सीडाइज तो हुआ है, क्लियर, ये चीज, ये कॉन्सेप्ट तो हमारे लिए क्लियर है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो हमारे लिए क्लियर है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि ब्रोमीन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, भाई हाँ ब्रोमीन हो रहा है, बट कार्बोनेट रिड्यूस हो रहा है, तो ये हो रहा है क्या, कार्बोनेट आपका रिड्यूस हो रहा है क्या, नहीं, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन कहाँ हो रही है इसमें, कार्बोनेट में रिडक्शन हो रही है क्या, नहीं हो रही है ना। अब इन्होंने कहा दैट ब्रोमीन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, बट आपका जो वाटर है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, वाटर कहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो यहाँ पे कार्बोनेट की एडिशन हुई है सिर्फ, ये देखो हुआ ही नहीं है ना, तो ये टर्म भी आपका गलत हो गया, बचा क्या, जो आपका ब्रोमीन है, ठीक है, बचा क्या, जो आपका ब्रोमीन है, ठीक है, साफ साफ यही है भाई आपके पास कि देख लो कि ये जो ब्रोमीन है ना, यही आपका दोनों हो रहा है, दैट ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज, ये जो ब्रोमीन है ये दोनों भी हो रहा है आपका, क्या हो रहा है इसमें, रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, क्या हो रही है इसमें, रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, क्लियर, ठीक है। इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि नहीं, जो आयन्स हैं, जो हमने इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट देखा, अगर हम उसके बेस पे देखें तो जो हमारा ब्रोमीन है वो रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, कौन सा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है, क्लियर, समझ गए, चलो फिर आगे चलते हैं। अगर इसमें कुछ डाउट है ना, तो इससे पहले वाला जो हमने, एक बार आप रिडॉक्स रिएक्शन का जो डिफरेंस बताया गया है ना, वो एक बार आप अच्छे से देख लेना, ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो जाएगा, अगर आप एक बार उसको देख लोगे प्रीवियस वाले वीडियो को, तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, फिर तो कुछ डाउट ही नहीं रहेगा इसमें, मतलब ऑलमोस्ट आपके डाउट जो है ऐसा नहीं रहेगा कि देखो आपको डाउट तब आते हैं जब आप स्टडी करोगे,
स्टडी नहीं करोगे तो डाउट कहाँ से आएंगे, है ना। फिर तो आपको हमें ये पता ही नहीं है, ये वाला सीन हो जाए कि हमने कभी देखा ही नहीं, हमें तो कभी पता ही नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं, ऐसी वाली बात हो जाएगी जो नहीं होनी चाहिए। तो जब आप PYQ देखोगे, आपके पास क्वेश्चंस आएंगे आपके आंखों के सामने, आप उसको पढ़ोगे, तब जाकर के आपके दिमाग में डाउट आएंगे, और जब डाउट आएगा तब आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो आपका खुद ब खुद आंसर्स आपके सामने होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है भाई, क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लाइक क्वेश्चन नंबर 8, क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है, ध्यान से देख लो भाई, क्या कह रहा है। क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज आइडेंटिफाई क्या कह रहा है हमसे, आइडेंटिफाई। ठीक है, आइडेंटिफाई, सेम क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। क्या है हमारे पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाली भाई, ऑप्शंस दे रही हूं मैं, ऑप्शंस दे रही हूँ, स्टेटमेंट लिखूंगी यहाँ पर, ऑप्शंस आपके सामने होंगे, आपको मुझे बताना है, क्योंकि एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये हमने ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, ऑलरेडी कर रखी है मतलब एक्सप्लेनेशन में जो आप रिडॉक्स रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन आप देखोगे ना, उसमें आपको ऑलरेडी जो है वो वाली एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी, तो उसका आंसर आपको तो आना ही चाहिए। ठीक है, मैं फिर भी हिंट दे दूंगी आप लोगों को, और क्या कर सकती हूँ, दैट इज ये जो आपका हाइड्रोजन एटम है ना, ये हाइड्रोजन एटम एक्सिबिट, दैट एक्सिबिट ऑक्सीडेशन नंबर -1 एंड +1। क्या है आपके पास, -1 एंड +1। ठीक है, क्लियर। ऑप्शन बी है आपके पास, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन is oxidation of oxygen is -2 in all of its compound, ठीक है। ऑप्शन सी क्या कहता है आपसे भाई, मुझे तो आंसर पता है भाई, मुझे तो आंसर पता है, मैंने तो उसको मतलब ये ऑप्शन देखते ही कभी कभी हमें आंसर पता चल जाते हैं। ऑप्शन 2 तो सही है या गलत है, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन बी गलत है। आप क्या कहते हो, ऑप्शन बी गलत है या सही है? मेरे हिसाब से तो गलत है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी देख लेते हैं। हाइड्रोजन हैज सेम आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज अल्कली मेटल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कैसे हो सकता भाई। ठीक है, अल्कली मेटल्स को पता ना किसको कहते हैं, ग्रुप नंबर 1 के जितने भी आपके अल्कली मेटल्स हैं उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका पोटेशियम हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपके पास, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हैं, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट हैं। किसके, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट हैं।
जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है, +1 होती है। क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होती है, ठीक है। क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होती है। क्लियर। तो उसी के बेस पे जो है आपको ये जो आंसर है देना है, ठीक है, समझ गए। अल्कली मेटल, ठीक है ना। थोड़ा सा ऑप्शन डी देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी वाला जो है वो भी तो भाई रॉन्ग हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो सेम एज आयोनाइजेशन तो नहीं होता है, ठीक है। उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो एंथैल्पी है ना उसकी सेम एज उसकी आयोनाइजेशन मेटल अल्कली मेटल वाली तो नहीं होती है भाई, बिल्कुल नहीं होती उसकी एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन की, ठीक है। देखते हैं D1 हमसे क्या कहता है, दैट हाइड्रोजन हैज सेम negativity as हैलोजन। क्या होती है, हैलोजन, ठीक है। ऐसा किसका कहना है। अब देख लो भाई, जब अगर सिंपल सी हैलोजन की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, हैलोजन की बात हो रही है। चलो हेलो आ जाओ, हैलोजन करते हैं भाई। कौन है ये हैलोजन, यही है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड, आयोडाइड, है ना, यही सारे तो हैं हमारे हैलोजन, ठीक है। अब ये जो हैलोजन है ग्रुप नंबर 17 के, किसके हैं ये, ग्रुप 17 के, ठीक है ना, ग्रुप 17 के लोग हैं ये, किसके हैं, किसके लोग हैं ये, ग्रुप 17 के लोग हैं, है ना। अब ये जो ग्रुप 17 के लोग हैं ना, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, क्या होता है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होता है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भाई, -1। कहीं पे भी जाओ क्या रहेंगे ये, -1 की इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिसमें से फ्लोरीन जो है आपका हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला शो करने वाला कौन है, फ्लोरीन। इसको आप किसी भी कंडीशन में रखो ये -1 ही शो करेगा। क्या शो करेगा ये, -1। तो अब मुझे एक बात बताओ कि बाकी सबके में तो शायद चेंजेस भी हो जाए, फ्लोरीन की अगर हम पूरे हैलोजन ग्रुप की बात करते हैं ना, तो एक जनरली उसका जो होता है आपके पास आपका -1 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, किसकी, फ्लोरीन की, ठीक है। चलो पूरे के पूरे हैलोजन की भी -1 होती है, जनरली -1 होती है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखने गए, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखने गए तो भाई हमारा ऑप्शन डी तो रॉन्ग हो गया, ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। अब करेक्ट वाला आंसर क्या बचा, करेक्ट आंसर क्या बचा, करेक्ट विल बी ए, लुक एट इट, देखो ये ए है जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, समझ गए, क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका जो भी यहाँ पर है, ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो एक सिंपल सी चीज़ है जो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि आपको यहाँ पर मतलब क्वेश्चन किसी भी तरह का आने दो, क्वेश्चन कोई भी आने दो, आपके आंसर्स आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है, वो भी करेक्ट आंसर मिलेंगे, रॉन्ग नहीं, करेक्ट आंसर मिलेंगे, ठीक है, क्लियर, करेक्ट आंसर मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए चलो, अब जब हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन हम उसके क्या कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे भी या रिड्यूसिंग एजेंट पे भी देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स हैव अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
क्या हमारे पास क्वेश्चन 9 क्या कहा गया हमें, आइडेंटिफाई, सॉरी यार आइडेंटिफाई, फिर वही गलती है, ठीक है। क्या कहा गया हमें, आइडेंटिफाई, ठीक है ना, आइडेंटिफाई द वीकेस्ट, क्या कहा गया है, वीकेस्ट, ओके, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑप्शंस देख लो पहले, उसके बाद फिर मुझे बताओ, ठीक है। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लिथियम, ओके। ऑप्शन बी है सोडियम प्लस, ऑप्शन सी है कैडमियम 2 प्लस एंड ऑप्शन डी इज योर I2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम वीकेस्ट किसकी बात कर रहे हैं भैया, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमारा यहाँ पर क्या है कि सबसे ज़्यादा वीकेस्ट वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये हमारा ये वाला जो है लिथियम, इसकी बात कर रहे हैं हम, लिथियम की देख लेते हैं। ये देखो, ये जो लिथियम है ना, ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये जो ऑप्शन दिए ना इसमें, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये, ठीक है, एजेंट है ये, क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब जब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है, ये सबसे ज्यादा वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और वीकेस्ट क्या है ये, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्लियर है तो रुकना क्यों, है ना। देखो, एक सिंपल सा काम यहाँ पर हो गया है आप लोगों का, ठीक है। वो ये है कि जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं ना, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, 9 क्वेश्चंस अब तक हमने किए हैं, 10 क्वेश्चन नंबर 10 हम करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम शुरू करने वाले हैं, तो विल स्टार्ट टू सॉल्व इट, ओके। ठीक है, चलो अब हम क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सारे क्वेश्चंस एक बार हो सके, जितना हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चंस को आप रिवाइज कीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चंस आप देखिए, उनको बार बार गो थ्रू कीजिए। देखो भाई, एक सिंपल सी चीज़ है, जब समय कम बचा हो और पढ़ाई ज़्यादा हो, तो जितना भी पढ़ो उसे रिवाइज करो, वरना पता चला यहाँ से तो गया और यहाँ से उड़ गया, मतलब सब सारा का सारा बाहर चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उतनी चीज़ें आपके दिमाग में सेट भी होनी चाहिए, रहनी भी चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है आपका रिवीजन होना। क्या ज़रूरी है, रिवीजन होना। और जितना ज़्यादा रिवीजन होगा भाई उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है, जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ही अच्छा है। तो जितने भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे भाई, रिवीजन करेंगे उन क्वेश्चंस का, ठीक है, बार बार हम रिवीजन करेंगे।
तो अब रिवीजन भाई ऐसा होता है कि मैम 3 सब्जेक्ट हैं, पढ़ेंगे कैसे, किसी का पीसीएम है, किसी का पीसीबी है, ठीक है ना, तो आपका पीसीएम है या पीसीबी है वो ज़रूर बताओ, ठीक है। तो जिनका पीसीएम है भाई उनको कैसे पढ़ें, भाई जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं ना, ज़्यादा नहीं भाई, 1-1.5 घंटे, एक हार्डली 1 या कुछ टाइम की वीडियो होती है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई, उन सारी वीडियोस की, ठीक है ना, वो जितने भी वीडियोस हैं, कुछ आप हाफ एन आवर का ब्रेक ले लो, ठीक है ना, हाफ एन आवर का 1 आवर का ब्रेक ले लो, हाफ एन आवर की पढ़ना ही तो है सिर्फ आपने, 1 आवर का ब्रेक ले लो, और 1 आवर के ब्रेक के बाद फिर से आप वो जो पूरा सेशन है आप एक बार एक स्पीड पे रख लो, 1.5 स्पीड पे रख लो, या फिर जिस भी स्पीड पे आपको चाहिए आप उसकी स्पीड रख लो, या तो जब आप जिस समय ये सेशन देख रहे हो उसमें आप नोट्स बनाते चलो, ठीक है ना, आप बार बार मोबाइल नहीं यूज़ कर पाए उस समय नोट्स बना लो भाई, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, नोट्स बना लोगे आपके आधे टेंशन ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, let's see what is the oxidation number of gold, सोना, सोना मतलब सोना नहीं, सच ज्वेलरी, ठीक है, इट्स अ गोल्ड, AU, ओके, इन दी कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स है देख लेते भाई, कॉम्प्लेक्स कौन सा है, AU C AU Cl4 1, ठीक है। अब इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके ऑप्शंस देखने हैं, क्या देखने हैं इसके ऑप्शंस और फिर आंसर्स, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ए क्या है आपके पास 4, ऑप्शन बी क्या है 3 एंड ऑप्शन सी क्या है 2, ऑप्शन डी है 1, देन व्हाट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन ए बी सी, सिंपल है, देख लो, गोल्ड दैट इज AU, गोल्ड का सिंबल ही AU है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका क्या, सही करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन बी, ठीक है, क्या है आपके पास ऑप्शन बी, क्लियर, समझ गए। चलिए सेम तरीके, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 3 4 5 हमने सॉल्व किया ना, बिल्कुल उसी तरीके से 2 3 4 हमने जैसे देखा ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, क्या है आपके पास द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S3, ठीक है, क्या है भाई देख लेते हैं, देखो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 0,
ऑप्शन सी है आपके पास 2 एंड ऑप्शन डी है आपके पास 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज फ्री एलिमेंट स्टेट में, दैट ये आपका किस स्टेट में मिल रहा है, फ्री स्टेट में मिल रहा है ना। S3 सल्फर किस स्टेट में है आपके पास, ये फ्री स्टेट में है ना। ओके, तो ये क्या होगा आपका S3 जो आपका फ्री स्टेट में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई, जब कोई भी एलिमेंट आपका फ्री स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0। क्या होगा, 0। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। जब कोई भी एलिमेंट चाहे आपके पास O2 हो, H2 हो या फिर आपके पास N2 हो, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा और हमेशा क्या होता है, 0। क्लियर, ठीक है, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स हैव another question. It has, here we have one reaction. Question number 12. Here we have one reaction that is MnO. MnO. ठीक है, this is nothing but it gives us, क्या दे रहा है हमें, सॉरी, प्लस ब्रोमीन, दैट इज ओके। अब ये हो क्या रहा है भाई, देख लो ये पहले इसमें हो क्या रहा है इसके साथ। ठीक है, हो क्या रहा है इसके साथ, दैट इज MnO। क्या है आपके पास, MnO प्लस BrO3 माइनस। अब ये जो रिएक्शन आपको दी गई ना, ये जो रिएक्शन आपको दी गई है, आपका जो करेक्ट चेंज है ये आपको मुझे बताना है। क्या बताना है, शो करेक्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन of the species involved। जो स्पेसिस इसमें इन्वॉल्व हुई है उसकी आपको करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है। तो पहले ए की ये देखते हैं, ऑप्शन ए दैट इज Br प्लस 5 2 Br माइनस 1। ठीक है, ऑप्शन बी है Mn प्लस 7 2 Mn प्लस 2। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या है आपके पास, ऑप्शन सी क्या है आपके पास, ऑप्शन सी है Mn प्लस 7 2 Mn प्लस 3 एंड ऑप्शन डी है Br माइनस 1 2 Br प्लस 3। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है भाई, देख लो एक सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है दैट इज Br। क्या है आपके पास, Br। ठीक है ना, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी चेंज हो रही है, ठीक है, किसके बीच में चेंज हो रही है, यहाँ पर Br में चेंज हो रही है, करेक्ट। अब Br में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी बेसिकली यहाँ पे चेंज हो रही है वो क्या है, यहाँ पे तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी चेंज हो रही है ना, -2 का ही डिफरेंस हो रहा है, क्या -2 का ही डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसको देखने गए तो ओके। नाउ बेसिकली यहाँ इसके अकॉर्डिंग आपके पास दैट Br चेंजेस टू Br प्लस 5, इसमें हो रहा है Br2। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन डी। क्या है आपके पास, ऑप्शन डी। ओके, क्लियर, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन आंसर। ठीक है,
तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली आपके इस तरीके के क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो है रिपीट होते रहते हैं, और आपको कोशिश करनी है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से गो थ्रू करने हैं। बेसिकली आपको आपका कॉन्सेप्ट लेके चलना है भाई, साथ में क्या लेके चलना है आपको, आपका कॉन्सेप्ट लेके चलना है साथ में। रिडॉक्स रिएक्शन कुछ हार्ड नहीं है, काफ़ी इजी चैप्टर है। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करनी है, उस पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ स्टेटमेंट है, कुछ चीज़ें हैं रिडॉक्स, जैसे कि हमारे अलग अलग एलिमेंट या स्पेसीज को लेकर के, जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई देखो एक सिंपल सी चीज़ होती है कि जो आपका डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के साथ, हर एक कंपाउंड जो क्या कहता है, हर एक एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में अपना जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो चेंज कर लेता है। क्या करता है, चेंज कर लेता है, ठीक है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में। तो अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं हमारे पास जो किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होते। मतलब एक होता है ना, एक इंसान ऐसा कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे कि घर में कोई एक बच्चा होता है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, भले वो 2 दिन तक खाना ना खाए, पर भाई उसका अगर उसको चाहिए तो जो उसका मनपसंद वाला खाना है वही चाहिए। आप मम्मी को बोलते हैं ना, मम्मी चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं खाऊंगा, ये आपने बनाया मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को जो मैंने को पसंद है आप वही बनाओ, ठीक है ना। उसी तरीके से कुछ एलिमेंट ऐसे, भाई मेरा जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैंने उसी को ही रखना है, मैं उसको किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना भाई कि देखो अब यहाँ पर कंडीशन बदल गई है ना, तो हम इतने लोगों के बीच में है या इस तरह का मेरा कंपाउंड फॉर्म हुआ है, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, वो जो एलिमेंट है अपने साथ वाले लोगों को देख कर, मतलब अपने साथ वाले एलिमेंट को देख करके अपना ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज करता है, वेरिएबल हो जाता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये तो बेसिकली हमको जो देखने के लिए मिलता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट में हमें सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। किसमें मिलता है, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट में। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है ना डी ब्लॉक एलिमेंट में, वो जितने भी एलिमेंट है, ज़्यादातर एलिमेंट में जितने भी उसके ऑक्सीडेशन स्टेट है, वैलेंसीज है, उनकी वेरिएबल ही है। क्या है, उनकी वेरिएबल ही है, ठीक है। चलो अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, और फिर आगे शुरू करते हैं। हाँ, बस कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, फिर उसके बाद आपका रिडॉक्स खत्म और आप हो जाओगे आराम से भाई, एक और चैप्टर आपका जो है यहाँ पे रेडी हो जाएगा, और फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे फिर हम, ओके। चलो let's have one question. Look at here. Here we have question number 13. Okay, question number 13. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कहता है, दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ iron in Fe CO4 is। अब यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा वो आपको बताना है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या है आपका ऑक्सीडेशन नंबर, आपको यही बताना है यहाँ पर, ओके। 15 क्वेश्चंस आज हम करेंगे, 15 to 16 क्वेश्चंस आज हम करेंगे, पर जितने भी करेंगे भाई उतना हम ये है कि हम अपना बेस जो है बना करके चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया है, चल ही रहा है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देख लो, ये आपने देखा हुआ ही है। तो ऑप्शन ए क्या है आपके पास 1, ऑप्शन बी है आपके पास -1, ऑप्शन सी है आपके पास 2 एंड ऑप्शन डी है आपके पास 0। तो जाहिर सी बात है जो आपका ग्रुप है दैट इज ये क्या है आपके पास CO की अगर आप बात करते हैं ना, CO4 की बात कर रहे हो आप, तो ये अगर देखें ना
ये वाला जो एलिमेंट है CO, ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। क्या है आपके पास, कार्बोनिल ग्रुप। अब जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, ये न्यूट्रल है। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोई मेटल आ रहा है, ठीक है, मेटल कार्बोनिल वाला जो कंपाउंड होता है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। तो यहाँ पे मेटल की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या होती है, 0। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान आसान है, अब क्या ही बताएं आप लोगों को। आप लोग परेशान हो जाते हो, तैयारी नहीं होनी है, ये नहीं होनी है। क्यों नहीं होगी भाई तैयारी, ठीक है। चलो एकदम क्वेश्चन नंबर 14। ओके, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद आज़ाद हो जाओगे आप लोग, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन की प्रिपरेशन से। ठीक है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ, what is the number of moles of, क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे जो फॉलोइंग इन एजेंट इन फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब जब जो भी रिएक्शन हो रही है ना आपकी, वो रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, क्या हो रही है, अब जो रिएक्शन आपको मिलने वाली है वो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है आपके पास, रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन है तो जाहिर सी बात है भाई, क्या होगा यहाँ पर, रिडॉक्स रिएक्शन है तो क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों होनी है। क्या होनी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होनी है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर हो रही है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दोनों होना है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दोनों ही होना है। और दोनों ही कंडीशन में आपको सिर्फ ये बताना है दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल दैट इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, क्या नंबर ऑफ मोल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर गेन कर रहे हैं। ठीक है, पहले रिएक्शन देख लो, उसके बाद अपना जजमेंट देना, उसके बाद अपना फैसला सुनाना भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। Zn जो कि एक्वस में है, ठीक है, Zn प्लस 2HCl। ठीक है, क्या है, Zn प्लस 2HCl विच गिव्स यू ZnCl2। क्या दे रहा है ये आपको, ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, क्लियर। अब ऑप्शंस देख लो भाई, ऑप्शंस क्या है आपके पास, ऑप्शन है 4, बी वाला ऑप्शन है 3 एंड सी है आपके पास 2 और डी है आपके पास 1। ठीक, अब यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कौन सा जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय दी 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर जो है, अब यहाँ पे देख लो भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज करने वाला एजेंट कौन है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन करता है, जो ऑक्सीडेशन के लिए हेल्प कर रहा होता है, तो वो है HCl। जो किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, Zn को। किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, Zn को, जिंक को। ठीक है, जिंक को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन किस में हो रही है, जिंक में। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन क्या हो रही है यहाँ पर,
ऑक्सीडेशन, जिंक में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अब ये जो जिंक था पहले सिर्फ Zn था, क्या था पहले सिर्फ Zn, ठीक है, पहले रिडक्शन देख लेते भाई, ठीक है। और जो रिडक्शन हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही है आपकी रिडक्शन, क्या है ये आपकी रिडक्शन। चलो ये समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन कहाँ हुई और रिडक्शन कहाँ पर हुआ, ठीक है। अब जब हमने ऑक्सीडेशन देखा तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर था ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज, यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ पर डिक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब कितने से वो देख लो, ये रहा हमारा रिएक्शन, देखो HCl है ना, HCl आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये बन गया आप H2, दैट मीन्स HCl ने H प्लस, सॉरी ये H प्लस आयन जो है आपका, ये अगर रिड्यूस करेगा, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ H2, है कि नहीं, ये आपकी HCl के लिए हो गई, करेक्ट। जब ये डिसोशिएट होगा आपके पास यहाँ पर क्या मिला है, H2 मिला है, करेक्ट। आपको मिलना क्या चाहिए, H मिलना चाहिए ना, दैट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया एंड इट फॉर्म दैट हाफ H2, इजंट इट क्लियर। ठीक है, अब दिख रहा है, ओके, ठीक है ना। अब यहाँ पर मिल गया आपको हाफ H2। अब सेम यही रिएक्शन जब अब किस पे देखेंगे हम, Zn पे देखेंगे, किस पे देखेंगे हम, Zn पे, ठीक है। अब ये देख लो, अब यहाँ पर उसने एक क्वेश्चन देख लिया, देखो यहाँ पे हमने रिएक्शन की देखनी है, दैट इज मोल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दैट इज इलेक्ट्रॉन कितने गेन हुए हैं आपके, करेक्ट, कितना इलेक्ट्रॉन आपका गेन हुआ है, उसने सिंपली यही पूछा है हमसे, करेक्ट, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया भाई इसने, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 1, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ओनली 1, ठीक है, बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा हमारा HCl, HCl ने जो इलेक्ट्रॉन गेन किया वो था 1, तो ये रहा हमारा आंसर डी का 1, क्लियर, समझ गए। तो अगर आपके पास इस रिएक्शन आ रही है तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो है कि आपको सबसे पहले देख लेना है कि भाई जो भी रिएक्शन है आपके पास, ठीक है, जो भी रिएक्शन यहाँ पर प्रेजेंट है वो रिएक्शन क्या है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, ये दो चीजें आपने देख ली। अब रिडक्शन आपको पता चल गया और ऑक्सीडेशन आपको पता चल गया। अब इसके बेस पे आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर बोला भाई, रिडक्शन हो रही है, तो हमारा रिडक्शन किसमें होगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसमें रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसमें होती है, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होती है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट बना करके चलो, ठीक है। अब जब यहाँ पे रिडक्शन हुआ, क्यों, क्योंकि HCl क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन, HCl। और जब HCl यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तब वो क्या कर रहा था भाई, HCl मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो चलो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये क्या करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, वो है आपका, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, 1, क्लियर है, समझ गए। चलो अब लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आज का, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, और उसके बाद आज का ये जो सेशन है ना PYQ वाला रिडॉक्स रिएक्शन का, ओवर, खत्म, ठीक है। अब हम सीधा मिलेंगे जब हम सारे के सारे PYQ एक साथ करेंगे तब, ठीक है ना, जब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की, जो हमारे पास केमिस्ट्री के जितने भी PYQ होंगे हम साथ में सॉल्व करेंगे तब, ओके। चलिए अब आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर।
क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। नाउ अब मुझे आपको यहाँ पे पता है क्या बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में, दैट इज द ऑक्सीडेशन, ठीक है। आपको बताना है व्हाट इज, क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो भाई, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चंस नहीं लिखोगे ना तो आंसर क्या ही सॉल्व करोगे, समझ गए। जब आपने क्वेश्चन ही नहीं लिखा, आपको क्वेश्चंस ही नहीं पता, सब कुछ बच्चे होते हैं ना भाई, मैम हम तो जय माता दी करके आए थे भाई, हमने तो जय श्री राम करके आए, हमने तो भाई 1 2 3 4 अक्कड़ बक्कड़ कर दिया है ना, हमने तो ये सारे करके हमने सारे जो ऑप्शन से टिक लगा दिए, उसमें से आधे ऑप्शन तो हमारे करेक्ट भी आ गए। होते कुछ ऐसे बच्चे, ठीक है ना। तो ये तरीका आप तब अपनाना जब आपको ना आ रहा हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उसमें आप क्लियर भी हो जाओ, ठीक है। ज़्यादातर नहीं होता ऐसे में क्लियर, ऐसा होता तो भाई फिर रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होता, ठीक है। तो स्टेट ऑफ कार्बन, क्या आपके पास कार्बन, किसका स्टेट दिखाना आपका, कार्बन का। किस में दिखाना है पहले ये देख लो भाई, किस में बताना है आपको कार्बन का स्टेट, ठीक है। किस में दिखाना है वो कंपाउंड देख लो, ठीक है। किस में है, कैल्शियम, क्या है, कैल्शियम कार्बाइड, एंड दूसरा कौन सा है आपका K2C2O4, ठीक है। इसमें बताना है आपको। तो पहले आप ऑप्शंस देख लो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिर भाई कि क्या होगा इसका। एंड +6 बी क्या हो गया, -1 एंड +3, देख लो क्वेश्चंस और ऑप्शंस बहुत सारे देख लो। सी है आपका +2 एंड +2, ठीक है। एंड ऑप्शन डी है आपके पास -2 एंड +3, देख लो ऑप्शन सारे देख लो, ठीक है। अब हम चलते हैं, ऑप्शंस देख लो, तब तक यहाँ पर आपका छोटा सा एक्सप्लेनेशन के लिए पोर्शन बना लेती हूँ मैं। छोटा सा है ना एक्सप्लेनेशन हमारा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना स्पेस क्यों लेना फिर, है ना। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं सी, किसके लिए देख रहे हैं हम, CaC2 के लिए। किसके लिए देख रहे हैं हम, CaC2 के लिए। तो जब हम CaC2 के लिए देखते हैं ना भाई, देख लो सबसे पहले हमको कार्बन के लिए ढूंढना है। कैल्शियम के लिए हमारे पास क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, कैल्शियम के लिए देख लो सबसे पहले कैल्शियम के लिए क्या होगा, +2, ठीक है, प्लस कार्बन कितना है 2, कैल्शियम 1 है, ठीक है ना। कैल्शियम कितना है 1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास, जस्ट अ मिनट, ठीक है। कैल्शियम है आपके पास 1, ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 इसकी, ठीक है। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता, तो विल हैव कितने कार्बन है 2, और ये रहा X, ठीक है। क्या हो गया ये X, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 0। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपली क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू -2 वेर x इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, इसके लिए, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, K2C2O4, चलो ले लो भाई K2C2O4, ठीक है। अब इसके लिए बताओ मुझे कितना होगा, ये देख लो K2 कितना है 2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, इजंट इट, है ना, +1 है ना, प्लस कार्बन कितना है 2, नहीं पता भाई कितना है, हमें पता ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। एंड ऑक्सीजन कितना है 4, तो +4, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन की, -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कर लिया हमने, -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। अब एक सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे, ये हमने देख लिया -2 इज इक्वल टू 0।
अब इसको आप करोगे सॉल्व, 2 प्लस माइनस 4 टू ज़ा 8, सो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड में जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट हियर 2x इज इक्वल टू, माइनस कर लो इसको, कितना मिलेगा आपको, ओके, ठीक है। लेट्स सी क्या मिलता है, बताओ। x इज इक्वल टू, देखो ये हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 6, करेक्ट, 6, ठीक है। ये करोगे तो -6, और -6 जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, +6, ठीक है। और हियर इज इक्वल टू योर 6/2 विच इज इक्वल टू 3, सो आपका क्या हो जाएगा, +3। अब देख लो ये ऑप्शन है कहाँ पर, -1 + 3, ऑप्शन बी, ये रहा, डन, समझ गए, क्लियर है, ओके। चलिए, तो आज के जो हमारे 15 क्वेश्चंस का टारगेट था वो हो गया भाई, तो वो तो हो गया डन डना डन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस तो हो गए हमारे ख़त्म। अब इसके बाद हमें जो चाहिए वो है कि जितने भी हमारे बचे हुए हैं आपको सिर्फ PYQ की प्रैक्टिस करनी है। ये 15 क्वेश्चंस जितना हो सके आप इसको देखें, इससे पहले वाले भी जो सेशंस हैं आप उसको भी देखें, और उससे आपको फ़ायदा तो भाई ज़रूर है, नुकसान तो कुछ नहीं है, फ़ायदा ज़रूर होगा, इतना है, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और जितना हो सके उतनी रिविजन कीजिए, ठीक है, क्वेश्चंस को देखने के बाद। चलो, टेक केयर।